चुनावी तैयारियों की हम बात करें, क्योंकि कल मतदान होना है, यानी कि सोमवार को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग की और प्रशासन की किस तरह से तैयारियां सिरोही में देखने को मिल रही हैं। जी अहमद, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिरोही निर्वाचन आयोग की जो तैयारी है वो पूर्ण कर चुका है और 743 पोलिंग बूथ बनाए हैं, जिसमें आज सुबह से ही पोलिंग पार्टियों ने अपने ईवीएम व पीपीटी मशीन जो है वो वितरित कर दिया था। और मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 3 आदर्श मतदान बूथ बनाए हैं और 3 महिला बूथ बनाए हैं, जिनको आकर्षक ढंग से सजाया गया है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि उसके साथ में यहाँ पर उचित व्यवस्था की गई है और बैठने की, वोटिंग की वगैरह, सेल्फी वगैरह। बिल्कुल प्रदीप, लेकिन अगर सियासी समीकरणों की बात करें तो सिरोही जो है किस तरफ मतदाता वहां पर जाते हुए दिख रहे हैं? क्या स्थानीय मुद्दों को लेकर के वोट डाले जाएंगे या फिर जिस तरह के राष्ट्रवाद और तमाम मुद्दे यहाँ पर प्रभावित करने वाले किसी नाम के पीछे मतदाता जाना चाहते हैं? जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सिरोही चुनाव में यानी कि दोनों राजनीतिक पार्टी ने पूरा दम जोड़ दिया था अपने शाम को 5 बजे यानी प्रचार खत्म किया, लेकिन अभी जो है डोर टू डोर प्रचार शुरू है और अपना पूरा दमखम बता रही है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे जो है मैं उन पर ये प्रकाश ये डालना चाहूँगा कि स्थानीय मुद्दों पर जो यहाँ पर जो उम्मीदवारों को जो टिकट मिला है तो वो सही मायने में और यहाँ के रेल पानी जैसे मुद्दे थे उस पर सांसद वर्तमान सांसद जो खड़े नहीं उतरे थे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा और एक बहुत बड़ी समीकरण अब बैठ गई है कि वो यानी कि मोदी के नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर अपनी वोट देंगी अपील कर रहे हैं। अहमद, लेकिन सिरोही में जो स्थानीय समस्याएं थी प्रदीप, और जैसे पेयजल एक बड़ा मुद्दा हर जगह का होता है, सिरोही में भी फ्लोराइड युक्त पेयजल की समस्या लोगों के सामने थी। क्या सांसद मौजूदा दौर में उनको दूर कर पाए हैं? क्या लोग उनके काम से संतुष्ट वहां पर नजर आते हैं? जी अहमद, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वर्तमान में जो यहाँ का पानी का मुद्दा था बहुत बड़ा मुद्दा था यहाँ पर, यानी कि जब वर्तमान में सांसद ने अपने चुनावी घोषणा भी की थी अपने घोषणा पत्रों में कि ये वो नर्मदा का पानी जो है उस चीज़ को पंचायतों को मुहैया करवाएंगे, लेकिन वो नर्मदा यहाँ पर सांसद यहाँ पर सिरोही में लाने को असमर्थ है, क्योंकि वहाँ की बीजेपी वो सुनिश्चित की थी और वहाँ का एक एग्रीमेंट भी हुआ था जिसमें कानून के हिसाब से वो एलिजिबिलिटी अवेलेबल नहीं थी, इस कारण से वो नहीं ला पाए। जो यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा जो है एक रेल का भी है, तो वो रेल को भी सिरोही से पट्टी से जोड़ नहीं पाए, तो वो मुद्दे को लेकर लोगों में आक्रोश है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसका वोट बैंक पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। हेमंत, लेकिन पिछले जो विधानसभा के चुनाव हैं प्रदीप, उनके चलते क्या समीकरण जो है कुछ बदले हैं क्या? क्योंकि 2014 में तो हमने देखा कि लगातार एक लहर भी थी, एक नाम भी था जिसके चलते 25 की 25 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन परिस्थितियां कुछ बदली हैं। अब कांग्रेस की सरकार है सूबे में और विधानसभा के चुनाव परिणाम हम सबके सामने, तो क्या कुछ परिवर्तन यहाँ पर जनता में देखने को मिला पिछले दिनों से? केवल मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ सिरोही की जनता में सियासी समीकरण अभी बदल चुका है, यानी कि वर्तमान में जो विधानसभा में जो चुनावी परिणाम जो सामने आया है वो उससे बहुत बड़ा सिरोही और झालोर लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। यानी कि ये बताना चाहूँगा कि वर्तमान में स्थानीय मुद्दों को सकते जो वादे किए थे उन वादों पर स्थानीय मुद्दों पर वो खड़े नहीं होते, तो कहीं ना कहीं उनका अपने वोट बैंक पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन जो विपक्षी थे, जो कांग्रेसी थे, तो कांग्रेसी जिले में 2 बार भी हार चुके हैं, यानी कि जो यहाँ के जो स्थानीय उम्मीदवार थे, लेकिन उन्होंने किसी न किसी रूप में अपनी प्रचार वोट पर जाकर अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए अपनी जातिगत समीकरण को लेकर मजबूत है। एक और अहम सवाल है सिरोही के लिहाज से, क्योंकि जालोर सिरोही सीट जो है मिली जुली सीट है और यहाँ से एक ही सांसद होता है, लेकिन प्रदीप फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि रतन देवासी के लिहाज से जातिगत समीकरण कितने सटीक बैठते हैं सिरोही के, और देवजी पटेल के हिसाब से कितने सटीक बैठते हैं? किसके पक्ष में ज्यादा, अगर जातिगत समीकरणों की हम बात करें तो वो पक्ष में जाता हुआ पलड़ा भारी दिखता है? जातिगत रूप से देखा दोनों जो आदिवासी का जो है वो यानी कि डोर टू डोर जाता उन्होंने कहीं ना कहीं यानी कि उनको में जो सत्ता परिवर्तन हुआ उससे बहुत बड़ा यहाँ पर उनको फर्क देखने को मिल रहा फर्क। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए यानी कि देवजी पटेल यानी कि जो आदर्श गाँव भी रह चुके हैं, वो आदर्श गाँव में वहाँ तक पहुँच नहीं पाए,
चुनाव के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और सिरोही सीट इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन जो है वो माउंट आबू सिरोही जिले में ही पड़ता है। और जालोर सिरोही सीट पर बीजेपी की ओर से मौजूदा सांसद देवजीएम पटेल एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, तो उनकी तरफ कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस की ओर से पूर्व